बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या अल्लाह ताला की तरफ से नबियों को भी उनकी गलतियों पर सदा दी जाती थी जैसा कि बाकी इंसानों को दी जाती है? शायद। आज की वीडियो में मैं ऐसे नबी का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसकी एक गलती की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें 40 दिन तक मछली के पेट के अंदर रखा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। वो मछली इतनी बड़ी थी कि अगर वो समुंदर में अपना मुंह एक दफ़ा खोल कर बंद कर ले तो जितना मवाद उसके अंदर जाता है वो ज़मीन पर मौजूद किसी बस के बराबर होगा। आखिर उस नबी से ऐसी कौन सी गलती हुई? आज की वीडियो में ये सब हम जानेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक देखें। हम बात कर रहे हैं अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे। आपको अल्लाह ताला ने एक बस्ती की तरफ हदायत के लिए माबूस फरमाया। कुरान मजीद के सूरह इस्फात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक यूनुस रसूलों में से थे, उन्हें 1 लाख से ज़ायद लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया था। वो सब के सब कुफर थे, गुनाह करते थे, अल्लाह की परस्तिश नहीं करते थे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें सालों साल अल्लाह की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कुफ्र पर डटे रहे। फिर उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू किए, उन्हें धमकियाँ दी, उनकी राहें दुश्वार कर दी। बहरहाल आपने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ से आने वाले अजाब से आगाह किया, जैसा कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया था। चूँकि आपने उस बस्ती की हिदायत के लिए अपने ज़िंदगी के कई साल सर्फ किए थे, लेकिन उन लोगों पर कोई असर न हुआ था। यही वजह थी कि इज़ाब इलाही के बारे में इतला देकर वो बस्ती से निकल गए, जबकि अल्लाह की तरफ से आपको बस्ती से बाहर जाने का कोई हुक्म नहीं मिला था। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मछली वाले को याद करो जबकि वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया हम उसे न पकड़ सकेंगे, और वो समुंदर की तरफ चल दिए। नाजरीन, उन्हीं दिनों में इज़ाब इलाही के कुछ अलामात उस बस्ती में आना शुरू हुए। उस बस्ती की तरफ एक स्याह बादल ने बढ़ना शुरू किया जिसके अंदर आग के शोले दिखाई देते थे। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग घबराए, वो खौफज़दा हो गए। खौफो हरास उन पर तारी हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले भी इज़ाब इलाही के कुछ वाक़यात सुन रखे थे। चूँकि उन्होंने इत्फाक कर लिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं, और वो सब ईमान ले आए, और वो सब सिजदे में गिर कर रोने लगे और अल्लाह के हजूर बख्शिश की तलब शुरू कर दी। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहम किया और अजाब उनसे दूर कर दिया। अल्लाह ताला सूरह यूनुस आयत 98 में फरमाते हैं, चुनाचे कोई बस्ती ईमान ना लाई, ईमान लाना उसके लिए फ़ायदामंद होता, सिवाय यूनुस के कौम के। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम थी जिसका एक एक फ़र्द ईमान ले आया था, अगरचे बाकी नबियों के कौमों में से कुछ लोग ईमान लाते और कुछ लोग कुफ्र पर डटे रहते। दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ मालूम न था कि उसकी बस्ती के साथ क्या हुआ। आप तो गुस्से की हालत में बस्ती छोड़कर समुंदर की तरफ निकल रहे थे और एक किश्ती में सवार हो गए। अल्लाह ताला सूरह इस्फात में फरमाते हैं, और जब वो भागकर किश्ती पर पहुंचे, किश्ती रवाना हुई। समुंदर की लहरें उस किश्ती से ऊपर होती चली गई। महसूस होता था बस अभी गर्क हो गए। लोगों ने अपना सामान समुंदर में फेंक दिया ताकि किश्ती का बोझ ज़रूरत के मुताबिक हल्की हो सके, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। फिर लोगों ने फैसला किया कि कुछ लोगों को समुंदर में फेंका जाए। इस मकसद के लिए कुरान अंदाजी की गई, और पहली ही बार कुरान अंदाजी पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों ने कहा, ये तो एक नेक इंसान दिखाई देते हैं, इनकी वजह से भला मसला कैसे हो सकता है। जबकि दूसरी बार भी कुरान अंदाजी की गई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। नाजरीन, जब तीसरी दफ़ा भी कुरान अंदाजी की गई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर लोगों को मजबूरन उन्हें समुंदर में गिराना पड़ा। अल्लाह ताला सूरह इस्फात में फरमाते हैं, फिर कुरान अंदाजी हुई और ये मगलूब हो गए।
लोगों ने इन्हें पकड़कर समुंदर में गिरा दिया और फिर इन्हें मछली ने निगल लिया। वो दो बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने इन्हें ना ही खाया और ना ही इन्हें कोई तकलीफ पहुंचाया, सिर्फ इन्हें निगला। आपको समुंदर में गिरने से पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। आपने मछली के पेट में जाने के बाद तौबा शुरू कर दी। कुछ रवायतों के मुताबिक आप मछली के पेट में 3 दिन रहे, कुछ के मुताबिक 7 दिन और कुछ के मुताबिक आप 40 दिन तक रहे। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरे के अंदर से पुकार उठे कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हो गया। इन्हीं कलमात के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस को उस मुसीबत से आज़ाद किया। मछली समुंदर के ऊपर आई और किनारे तक पहुंची। वहां आपको निगल कर चली गई। आप उधर ही लेटे रहे क्योंकि आप बहुत कमज़ोर हो चुके थे, आपकी जिल्द बहुत नाजुक हो चुकी थी। और फिर अल्लाह के हुक्म से आपके करीब एक दरख्त उगा। उस कद्दू की पेड़ ने आपको ढांप लिया। फिर हर रोज आपके करीब एक पहाड़ी बकरी आती और आपको दूध पिलाकर चली जाती। रफ्ता रफ्ता आप तंदुरुस्त हो गए। फिर अल्लाह ने आपको आपकी कौम से मिलवा दिया। नाजरीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम थी जिसके सभी लोग ईमान लाए। अल्लाह ताला ने इस वाक़े के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा दिया था कि हिदायत देते वक्त कभी भी उकताना नहीं। एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।